हॉस्पिटैलिटी की तेज रफ्तार दुनिया में खासकर स्टीवर्डिंग विभाग में एक कामयाब सुपरवाइजर बनने के लिए क्या जरूरी है? आज हम एक स्रोत संचार से सुपरवाइजर 10 आतिथ्य रहस्य से मिली कुछ जानकारियों पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है उन खास कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को समझना जो इस रोल में सफलता के लिए जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल, और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सुपरवाइजर के शब्दों का, उनकी बातों का टीम पर कितना गहरा असर पड़ता है। सही कम्युनिकेशन सिर्फ काम करवाने का जरिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो टीम को प्रेरित करने, एक भरोसा बनाने और हाँ, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच एक पुल बनाने का तरीका है। असली लीडरशिप वो यहीं से शुरू होती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ऑर्डर देना ही काफी नहीं है, टीम को इंस्पायर करना, साथ लेके चलना, वो ज्यादा अहम है। स्रोत में अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल्स की बात है। जैसे कोई बहुत अग्रेसिव होता है, कोई पैसिव, लेकिन सबसे अच्छा तरीका बताया गया है दृढ़ता से, मतलब असर्टिव होकर, निष्पक्षता से और सम्मान के साथ बात करना। मुझे लगता है कई बार लोग दृढ़ होने को गलत समझ लेते हैं, हाँ। अग्रेसिव समझ लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम कन्फ्यूजन है। सोचिए जैसे किचन में अगर कोई गलती हो गई तो एक अग्रेसिव सुपरवाइजर शायद चिल्लाएगा, ये तुमने क्या कर दिया। जो पैसिव है वो शायद कुछ बोलेगा ही नहीं उस वक्त, पर बाद में नाराजगी दिखाएगा। लेकिन एक असर्टिव सुपरवाइजर वो शांत रहेगा, सीधे मुद्दे पर आएगा। देखो, इस काम को ऐसे करने की जरूरत है ताकि आगे ये प्रॉब्लम ना हो। मतलब बिना किसी पर इल्जाम लगाए सोल्यूशन पर फोकस। यही अंदाज टीम का माहौल पॉजिटिव रखता है। ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ी हुई चीज है सुनने का कौशल। स्रोत में एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय श्रवण पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल, और स्टीवर्डिंग जैसे डिपार्टमेंट में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। अब सोचिए कोई कर्मचारी आकर बताता है कि ग्लव्स खत्म हो रहे हैं। अब अगर सुपरवाइजर सिर्फ सुन ले और हाँ हुन करके टाल दे तो क्या होगा? हो सकता है सफाई के स्टैंडर्ड्स पर असर पड़े या काम ही रुक जाए। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है आप रुकें, ध्यान से सुनें, शायद उनकी बात दोहराकर कंफर्म करें, अच्छा आप कह रहे हैं कि ग्लव्स लगभग खत्म है, और फिर तुरंत उसका हल निकालें जी। इससे ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होती है, टीम को भी लगता है कि हाँ हमारी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, और ये भरोसा, ये किसी भी ऑपरेशन के लिए बहुत कीमती है। सही कहा, भरोसा। और भरोसा बनाने में क्लैरिटी मतलब स्पष्टता भी बहुत मायने रखती है। किचन का माहौल तो वैसे ही काफी हेक्टिक और शोरगुल वाला होता है। वहां अगर निर्देश साफ ना हो तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। स्रोत का वो उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, वो चाकू वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। लंबी चौड़ी बात कहने के बजाय कि सारे उपकरणों को नियमों के हिसाब से ठीक से साफ करके सही जगह पर रखो, कितना बेहतर है सीधे सीधे कहना, चाकुओं को पहले सैनिटाइज करो फिर ऊपर वाले रैक में रखो। हाँ, एकदम सीधा। बिल्कुल, कितना साफ, सिंपल और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। किचन जैसी जगह पर जहां सेफ्टी और हाइजीन सबसे ऊपर है, ऐसी क्लैरिटी टाइम भी बचाती है और रिसोर्स भी। और ये क्लैरिटी सिर्फ शब्दों में ही नहीं, हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी तो दिखनी चाहिए ना। बिल्कुल, स्रोत इस बारे में भी बात करता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। सोचिए अगर सुपरवाइजर हमेशा ऐसे तनाव में दिखे, कंधे उचकाए हुए या हाथ बांधे खड़ा रहे, तो टीम के लोग शायद अपनी बात कहने में, कोई मुश्किल बताने में झिझकेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक ओपन पोस्चर, चेहरे पर हल्की मुस्कान, बेशक माहौल कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो एक पॉजिटिव और अप्रोचेबल माहौल बनाता है। खासकर जब किसी को कोई फीडबैक देना हो, कुछ सुधार बताना हो, तो शांत हाव भाव और आई कांटेक्ट के साथ बात करना ज्यादा असरदार होता है, बजाय गुस्से या निराशा दिखाने के। हाँ, फीडबैक की बात आई है तो ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। किसी को सीधे कह देना कि आप धीमे काम करते हैं, ये तो किसी का भी मोराल डाउन कर सकता है। स्रोत क्या सुझाता है इस पर? स्रोत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब रचनात्मक प्रतिक्रिया पर जोर देता है। उसी उदाहरण को अगर लें तो आप धीमे हैं कहने की बजाय ये कहना कितना बेहतर है, अगर ट्रे धोने के फौरन बाद उन्हें एक दूसरे पर रखेंगे तो शायद थोड़ा समय बच सकता है। देखिए, या फोकस व्यवहार पर है, उस इंसान पर नहीं। सही। ये सम्मानजनक भी है और इससे सीखने में मदद भी मिलती है। और हाँ, सिर्फ फीडबैक देना ही नहीं, टीम से फीडबैक मांगना भी उतना ही जरूरी है। इससे पता चलता है कि सुपरवाइजर भी सीखने और सुधारने को तैयार है। और आजकल की टीमों में तो जहां इतने अलग अलग कल्चर के लोग साथ काम करते हैं, वहां भाषा और कल्चरल बैकग्राउंड का ध्यान रखना कितना जरूरी हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो है ही इतनी विविध। एक सुपरवाइजर को ये समझना होगा
कि शायद किसी कल्चर में सीधा ना कहना अच्छा नहीं माना जाता, या किसी दूसरी भाषा में कोई शब्द का मतलब कुछ और निकल सकता है। हाँ, ये हो सकता है। बिल्कुल। कभी-कभी इशारे या तस्वीरें या काम करके दिखाना यानी डेमो देना शब्दों से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। मूल बात है सम्मान, हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि का, उसके कल्चर का सम्मान करना। यही चीज टीम को असल में जोड़ती है। इन सब के साथ अब तो टेक्नोलॉजी भी कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए वॉकी टॉकी। क्या इनके इस्तेमाल पर भी स्रोत कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की तरफ भी इशारा करता है। जैसे वॉकी टॉकी पर मैसेज बिल्कुल छोटा और साफ रखें ताकि बिजी टाइम में कोई कंफ्यूजन ना हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल काम से जुड़ी ज़रूरी जानकारी देने के लिए हो, न कि फालतू की बातचीत या शिकायतों के लिए। टेक्नोलॉजी एक टूल है, उसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना भी एक स्किल है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने कुछ बहुत अहम बातें समझी हैं, जैसे कि अस्पष्ट निर्देशों के बजाय बिल्कुल सीधे और साफ निर्देश देना, जैसे वो चाकुओं को सैनिटाइज करके ऊपर वाले रैक पर रखो वाला उदाहरण, ये कितना ज्यादा असरदार है। और किसी कर्मचारी की चिंता को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि एक्टिवली चुनकर समझकर उसका समाधान खोजना, ये कैसे टीम का भरोसा जीतता है। हाँ, और ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि हम फीडबैक देते कैसे हैं। हमारे शब्दों का चुनाव कितना मायने रखता है। किसी की कमी बताने के बजाय सुधार का एक तरीका सुझाना, वो ज्यादा सम्मानजनक और उपयोगी है। जैसे वो ट्रे वाली बात, ट्रे धोने के तुरंत बाद स्टैक करने से समय बचेगा कहना। साथ ही अलग अलग कल्चर वाले माहौल में एक दूसरे का सम्मान और समझ बनाए रखना, ये तो हॉस्पिटैलिटी की जान है। और हाँ, भूलना नहीं चाहिए, हमारे हाव भाव, एक खुली मुद्रा, एक मुस्कान, ये बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। आज की बातचीत के आधार पर श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इन सभी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज में से वो कौन सी एक तकनीक है जिसे वो फौरन अपनी टीम के साथ लागू करके देख सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने की दिशा में उनका अगला कदम क्या हो सकता है। बिल्कुल। और निष्कर्ष यही है कि हॉस्पिटैलिटी में और खासकर स्टीवर्डिंग जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ एक अच्छा गुण या सॉफ्ट स्किल नहीं है। ये तो लीडरशिप की सफलता की और एक बेहतरीन एकजुट टीम बनाने की बिल्कुल बुनियाद है। ये वो धागा है जो सबको जोड़ता है और हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है।